हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फोकस में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th मैथ में बहुपद और बहुपद तथा उनके गुणनखंड, पॉलिनोमियल एंड देयर फैक्टर्स। तो इसमें हमने आपको बता दिया था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने आपको बताया था। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन। इसके पहले हम के क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुका है कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल हमने आपको बता दिया है। अब इसका हम लोग देखेंगे इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में लोग पहला जो हमारा है वह है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद है हमारे पास तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद या इसी को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद है हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक या चतुर्थघाती बहुपद या इसी को बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो रैखिक बहुपद कैसा होगा? जिसमें पावर 1 होगा, x की अचर पद में पावर 1 हो उसको बोलेंगे हम लोग रैखिक बहुपद। इसको हम लोग डिनोट करेंगे। हमने आपको बताया है px या इसी को लिख सकते हैं y या इसी की वैल्यू लिख सकते हैं ax प्लस b। तो यहाँ पे x के पावर कितना है? 1 है। तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। इसके बाद है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का हमने आपको एग्जाम्पल पहले बताया है ax² प्लस bx प्लस c। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं px इज इक्वल टू y या इसी की वैल्यू लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इसको बोलेंगे हम लोग द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तीसरा हमारे पास त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं px, इस px की वैल्यू लिख देंगे या इसी को y लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हो जाएगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हो जाएगा आपका। x में मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघातीय बहुपद। इसके बाद से चतुर्थघातीय बहुपद या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका px इज इक्वल टू y लिख सकते हैं या इसी की वैल्यू लिख सकते हैं ax टू द पावर कितना हो जाएगा? 4 bx³ cx² dx प्लस e। ये हो जाएगा आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? प्रोवाइडेड क्या? प्रोवाइडेड a इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये सबके लिए अप्लीकेबल है, लीनियर इक्वेशन में भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी, क्यूबिक में और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीनों में वैलिड है। क्या? a इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये क्या बच गया? अचर कांस्टेंट पद बच गया, जो कि क्या होगा? लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। दूसरा क्या है? यहाँ पे a की वैल्यू 0 किया है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। केवल आपका क्या बचेगा? लीनियर इक्वेशन बचेगा। यहाँ पे a की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच जाएगा, क्यूबिक नहीं होगा। होना चाहिए क्यूबिक।
यहाँ क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू रखेंगे तो एक्स टू द पावर 4 है, ये 0 हो गया टर्म, तो ये फिर आपको क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ए क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। चलिए निकलिए, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे तो बताया होता तो पहुंचा दिए होते हम आपको। अरे गाड़ी निकली, समय है ही 2 मिनट। अच्छा चलिए ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए अचर पद जो है वह ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे जो अचर पद है या कांस्टेंट जिसको बोलेंगे ए बी सी डी, तो ए बी सी डी क्या होना चाहिए, ए बी सी डी और ई क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, जिसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, जिसको बोलेंगे एलिमेंट। इसका मतलब यह है कि यह क्या होना चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। कौन, जो ए बी सी डी ई जो भी है आपका, ये सब होना चाहिए आपका रियल नंबर, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमेंट। कोई दिक्कत? तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के एक एग्जाम्पल देखेंगे, इसका सलूशन देखेंगे। ठीक है, इसको कैसे इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसमें रैखिक बहुपद में हम लोग कॉमन केवल फाइंड कर पाएंगे कि इसमें कॉमन क्या है, उसके थ्रू हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फिर हमारे पास आता है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद में हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। एक तो कॉमन मेथड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा कॉमन मेथड के बाद हम लोग इसके जो b है यानी x का कोफिशिएंट जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, उसके थ्रू हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। या इसमें हम लोग डायरेक्ट हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं, x प्लस ए का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। या एक और फार्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो देखते हैं कैसे चेंज करेंगे, उसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। ये हमारा रैखिक बहुपद है एक 8x प्लस 12y, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे, तो देखते हैं। ये क्या है आपका रैखिक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि x पे पावर 1 है और y पे भी पावर 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 4 और अंदर क्या बच गया 2x और प्लस यहाँ क्या बच गया 3x 3y, तो यह इसका फैक्टर हो गया। और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 20x प्लस 16, इसका आपको करना है फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे, तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं और इसमें क्या हो जाएगा 5x प्लस 4, यह भी इसका फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद का गुणनखंड। ये हमारे पास एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दिया हुआ है ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर प्लस ayz प्लस 5yz का गुणनखंड ज्ञात करें। इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग देखेंगे ध्यान से। तो ये कौन सा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है। कौन सा द्विघात समीकरण है, देखिए y टू द पावर 2 है, z टू द पावर 2 है, y टू द पावर 2 है, z टू द पावर 2 है, यहाँ पे yz यानी z पे 1 है, y पे 1 है, यानी ये भी 2 पावर हो गया। यहाँ पे y पे 1 है, z पे 1 है, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसका फैक्टर कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये देखिए, ये आपका है वाई स्क्वायर और ये आपका जेड स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 5, फिर क्या बच गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस इन दोनों में कॉमन है आपका, सॉरी ये देखिए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ये देखिए, इसको और इसको एक साथ कर लिया जाए, इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है, तो वाई स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा a प्लस 5। इसमें और इसको देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, जेड स्क्वायर बाहर कर लिया, क्या बच गया a प्लस 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई जेड को बाहर कर लिया a प्लस 5। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इन तीनों में क्या कॉमन है, तो ध्यान से देखेंगे तो a प्लस 5 तीनों में कॉमन है। हमारे पास बचा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, यह इसका फैक्टर हो जाएगा, किसका, जो गिवन पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशन है हमारे पास, देखिए 7, अगर जो x की जगह पे इसको x प्लस वाई लिया जाए तो आपके पास दिया है 7x³ प्लस 14y स्क्वायर प्लस 28z, एक्चुअली ये दिया हुआ है, या 28x इसको बोलेंगे। अगर जो हम लोग यहाँ पे लिख दिया जाए x प्लस वाई इज इक्वल टू कैपिटल X, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन आपका, यह बन जाएगा 7x³ प्लस 14x स्क्वायर प्लस 28x, ये हो गया आपका क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इन तीनों में कॉमन क्या है आपका, ये देखिए 7, ये भी यहाँ भी 7 कॉमन है, यहाँ भी 7 कॉमन है, तो सबसे पहले 7 को हमने बाहर कर लिया, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक x निकल गया बाहर, तो अंदर बचा क्या, यहाँ क्या बचा x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ क्या बचा 4, यहाँ क्या बचा 4। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग x की जगह क्या लग सकते हैं, x प्लस वाई, यहाँ पर लिख सकते हैं माना लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल X, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या है, स्मॉल x प्लस वाई, यहाँ पे रख दिया जाए तो ये आपको मिलेगा x प्लस वाई, और इन ब्रैकेट इसके जगह क्या हो गया, इसके जगह पे हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई और प्लस 4। चाहे तो आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, इसका एक्सपेंशन कर लीजिए, तो जब एक्सपेंशन करेंगे तो यह आपको मिलेगा x प्लस वाई, और इसका एक्सपेंशन बताएं, यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y प्लस 4। यह हो गया इसका फैक्टराइजेशन किसका, गिवन इक्वेशन का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे देखते हैं, ये पहले हमने आपको बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, वह मान लेते हैं x प्लस अल्फ़ा होगा और दूसरे में x प्लस बीटा होगा, यानी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो मूल होंगे। ये हमने आपको बताया था, दो मूल क्या क्या होंगे, एक मान लेते हैं अल्फ़ा होगा, एक मान लेते हैं बीटा होगा, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो हम लोग क्या किया जाए, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लिया जाए, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकल जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस पी लिख लिया जाए, और दूसरे में x प्लस क्यू। हमने क्या किया, अल्फ़ा की जगह p लिख दिया और बीटा की जगह पे q लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, जहाँ p और q क्या हैं, इसके मूल हैं। कंपेयर किया जाए, इसको क्या क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इसका जब करेंगे तो ये हो जाएगा qx प्लस px प्लस pq। यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x कॉमन हो गया, p प्लस q, और फिर हो गया यह pq। राइट साइड में हमारा क्या, लेफ्ट साइड में क्या है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब यही इक्वेशन ये लिखा हुआ है, इसका मतलब x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यहाँ होगा वही x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे होगा,
जो यक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे होगा वही यक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे होगा, जो अचर पद यहाँ दिया है वही अचर पद यहाँ भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, क्या करेंगे, कंपेयर करने पर, कंपेयर किया जाए। कंपेयर करने पे क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी की वैल्यू यानी एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, पी प्लस क्यू, और सी का कोफिशिएंट क्या है, सी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सी का कोफिशिएंट क्या है, पी इंटू क्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका मतलब ये है कि जब आपको दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका आपको गुणनखंड करना है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, बी को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। देखिए बी को किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। किस पार्ट में, पी और क्यू के फॉर्म में। यानी कि पी और क्यू ऐसा फैक्टर है जिसको अगर जोड़ा जाए तो क्या आएगा, वो बी के बराबर आएगा, और इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो किसके बराबर आए, सी के बराबर आए, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई, ये मान लीजिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, ये दिया हुआ है आपका, सॉरी इसको लिख लीजिए 5, इसको ले लीजिए 5। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या करना होगा आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 दी है, बी का कोफिशिएंट कितना दी, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट कितना है -5, जो किसका मान है, बी का मान है, और सी का मान कितना है 6 दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका मतलब मध्य पद जो बी का मान है वह है -5 और सी का मान है 6, यानी बी को ऐसे दो पदों में इसको तोड़ना है जिसका सम एडिशन कितना है -5 और उसका गुणनफल पी क्यू का गुणनफल कितना है, पी क्यू का गुणनफल 6 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कैसे निकालेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2, या इसको ऐसे लिख लीजिए माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स, और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए ध्यान से, ये देखिए b की वैल्यू है p प्लस क्यू, तो b की वैल्यू हमने p प्लस क्यू लिख दिया, और c की वैल्यू है p इंटू क्यू, c की वैल्यू लिख दिया हमने p इंटू क्यू, लिख सकते हैं ना आप लोग। अब क्या हो जाएगा यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया जाए 3x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2x, और ये हो गया 3 2 जा 6। अब देखिए इन दोनों का सम कितना आ रहा है, माइनस बाहर लगा है -5 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा -3 और -2 और -3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +6 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, यह हो गया x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, x माइनस 3, फिर दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 3, बचा क्या x माइनस 2, यही आपका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, इस गिवन इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसका मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर हो जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज होगा, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग पुट x टू दी पावर 8 इज इक्वल टू y, पुट कर दिया जाए या मान लिया जाए, इसको माना x टू दी पावर 8 इज इक्वल टू y है, तो यहाँ पे रखा जाए तो यह हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 63y और माइनस 65
तो ये देखिए a की वैल्यू 1 है, ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस सी, ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमने आपको बताया कि इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसका सम क्या आना चाहिए -63 और उसका गुणनफल क्या आ जाए 64। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग वाई स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 64 माइनस 1 इंटू वाई और माइनस 64, इसको लिख सकते हैं हम लोग। देखिए इन दोनों का अगर जो गुणा किया जाए तो क्या आएगा आपका -64 आएगा, इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या आएगा 63 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, इसमें क्या कॉमन है 64 वाई कर सकते हैं और इसमें ये हो जाएगा प्लस वाई और ये हो जाएगा -64। इन दोनों में कॉमन क्या है वाई, क्या बचा वाई -64 और प्लस 1 कॉमन है, यहाँ क्या बचा वाई -64। इन दोनों में कॉमन क्या है y -64, बचा क्या, यहाँ बचा y, यहाँ बचा 1, y + 1 और y की वैल्यू दिया क्या है, गिवन y = x⁸, तो वह वैल्यूज को पुट कर दिया जाए। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y = x⁸, तो इसमें रख लिया जाए तो यह हो जाएगा x⁸ माइनस 64 और इसमें हो जाएगा x⁸ प्लस, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये देखिए x⁻16 माइनस 63 x⁸ माइनस 64 का हमने फैक्टर किया, क्या मिला x⁸ माइनस 64 x⁸ प्लस 1। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आगे हमारे पास दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m⁸ 8 माइनस 11 m⁴ n⁴ माइनस 18 n⁸ 8, इसका फैक्टर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमने अभी आपको इसके पहले बताया है कि जब पावर 2 से ऊपर हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पुट लेट m⁴ इज इक्वल टू मान लेते हैं x और n⁴ इज इक्वल टू मान लेते हैं y। इसकी वैल्यू पुट कर दिया जाए इक्वेशन में फ्रॉम 1, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा ये x² हो जाएगा माइनस 11 xy माइनस 80 y स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हमने बताया कि अगर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में माना जाए या y में माना जाए, तो हम x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको मान रहे हैं, ठीक है। तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको मान लेते हैं x² माइनस bx माइनस c, यही है आपका, इसको c मान लीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन मध्य पद को ऐसे दो भागों में आपको डिवाइड करना है, ऐसे दो भागों में बांटना है कि उसका सम क्या आ जाए -11 और उसका गुणनखंड क्या आ जाए -80, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस, ये इसका गुणनखंड क्या होता है 16 85, तो इसको लिख सकते हैं 16xy और इसमें क्या किया जाए 5 जोड़ दिया जाए, 5xy जोड़ दिया जाए तो क्या मिल जाएगा आपको 11 मिल जाएगा -11 और यहाँ पे हो जाएगा 80y²। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x माइनस ये हो गया 16y और इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस 5y, तो यहाँ क्या बचा 5x माइनस 16, 5 तो बाहर हो गया 16y। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 16y
और यहाँ बच गया x प्लस 5y। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यह किसका फैक्टराइजेशन हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 11xy माइनस 80y स्क्वायर का। अब क्या किया जाए? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे m टू द पावर 4 माइनस 16 n टू द पावर 4, और इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? m टू द पावर 4 प्लस 5 n टू द पावर 4, यह इसका फैक्टर हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 25x स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 8y स्क्वायर। इसका हमें फैक्टर निकालना है। कैसे फैक्टर निकालेंगे इसका? तो अब सेम वही पिछले वाला फार्मूला यूज करेंगे। जो मध्य पद है इसका एडिशन क्या होना चाहिए? जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए इसका मान? इसका मान आना चाहिए 10, और मल्टीप्लिकेशन के आफ्टर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए आपका -8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आप लोग जानते हैं। ये हो जाएगा b का मान होना चाहिए p प्लस क्यू के बराबर होना चाहिए, और c का मान होना चाहिए पी क्यू के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आइए देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 25x स्क्वायर और प्लस, ये देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, यह 8 आपका और यह आपका 10। तो इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए? 10 आ जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं 25 चौको 100, 200 हो जाएगा, 20 दाम में 200। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 25 गुणे 8 बराबर 200, और इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 10 लिख सकते हैं इसको। तो इसका मान हो गया, इसका मतलब कि इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 20 माइनस 10, और यह हो गया xy माइनस 8y स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 20xy माइनस 10xy और माइनस 8y स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है? 5x कॉमन है, तो यह हो गया 5x प्लस 4y, और माइनस यहाँ क्या कॉमन है? यहाँ कॉमन है 2y, तो यह हो गया 5x माइनस कॉमन हो गया बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस 4y। इन दोनों में क्या कॉमन है? 5x प्लस 4y, और इसमें क्या बचा है? 5x माइनस 2y। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो ठीक है, यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू। यहाँ तक ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग समराइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा इसमें बहुपद तथा उनके गुणनखंड में हमने देखा। सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से किया था? बहुपद से। तो बहुपद कितने तरह के होते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया। तो बहुपद में कौन कौन से बहुपद हमने बताया था? एक घातीय बहुपद, या उसको बोला था हमने मोनोमियल। उसके बाद हमने आपको बताया था द्विघातीय बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने बताया था आपको त्रिघातीय बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने बताया था आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या चतुर्थघाती बहुपद। उसके बाद बताया था हमने अचर या कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद बताया था हमने। इसके बाद अचर बहुपद के बाद क्या बताया था हमने? इसके बाद हमने आपको बताया था पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री। तो पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री क्या था? पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री था, px की वैल्यू थी a0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस एंड सो वन an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an x टू द पावर n, जहाँ पे क्या था? n इज नॉट इज इक्वल टू 0 था, तभी तो होगा n डिग्री का ये पॉलिनोमियल। अगर n ही 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये n डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होगा। जहाँ पे a0 a1 a2 एंड सो ऑन क्या था? रियल नंबर था। ठीक है,
यानी A0 A1 A2 एंड सो ऑन क्या था, एलिमेंट ऑफ कैपिटल R था। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, इसके बाद हमने आपको बताया था बहुपद के मानक रूप हमने आपको बताया था। तो बहुपद के मानक रूप में ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के हमने चला था, और उसमें हमने आपको बताया था कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, यानी आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे और अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम में, और आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो हमने जितना लिखवाया था आपको सब घटते क्रम में लिखवाया था और अवरोही क्रम में लिखवाया था, यानी ax² पहले x की पावर ज़्यादा जो होगा उसको पहले, फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा एंड सो ऑन हमने लिखते चला गया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कौन से पॉलिनोमियल बहुपद हैं, कौन से बहुपद हैं, कौन से इक्वेशन बहुपद हैं, कौन से इक्वेशन बहुपद नहीं है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था बहुपदों का जोड़ देखा था हमने, बहुपदों का घटाव देखा था, बहुपदों का भाग देखा था और बहुपदों का गुणा देखा था। तो बहुपदों का भाग भी हमने आपको बता दिया था कैसे भाग देते हैं बहुपद का। इसके बाद हमने देखा था इसके बाद हम लोग देखें आज कि बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो बहुपद का गुणनखंड हमने बताया है कि एक लीनियर बहुपद होगा यानी रैखिक बहुपद होगा, उसका गुणनखंड कैसे करेंगे। फिर हमने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c दिया है तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, मध्य पद को तोड़ करके, मिडिल पद को तोड़ के कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, b की वैल्यू हम लोग इक्वेट कर देंगे p प्लस क्यू, यानी p प्लस क्यू का जो सम होगा वह b के बराबर होना चाहिए और p क्यू का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होना चाहिए, c के बराबर होना चाहिए। फिर इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे बस। तो यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे